यीशु मसीह खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में एक बार फिर आपकी सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज जो मुकाशवा 21वें और 22वें बाब का जो टॉपिक है वो है सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट योर एटर्नल होम। सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट योर एटर्नल होम, आपके अबदी घर के लिए हैरत अंगेज जो हकीकतें हैं, हकायक हैं, वो आज का मजमून है और जो मुकाशवा 21वें और 22वें बाब में खुदावंद के कलाम में मौजूद हैं। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे गलत तालीमात हैं, गलत फहमियाँ हैं बहुत सारे लोगों की। जिस तरह हम समझते हैं कि हम जब छोटे थे तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे माशरे में, यहाँ पर नहीं लेकिन हमारे माशरे में, कि चांद पर एक बुढ़िया रहती है। तो हम सब ये सब मान लेते थे कि वाकई वो चांद पे एक बुढ़ी माई रहती है। और फिर ये भी कहा जाता था, एक वो छोटी सी एक बेड टाइम राइम थी, चंदा मामा दूर के बड़े पकाए फूर के, हम क्या आप खाएं प्याली में हमको दें थाली में। तो ये हम चंदा मामा के बारे में पढ़ते थे। और ये बहुत सारी इस तरह सी की जो मिसकंसेप्शंस हैं ये माशरे में आम है। कुछ लोग कहते हैं कि चांद से सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो दीवार है वो नज़र आती है। तो ये बहुत सारी अजीबो गरीब बातें जो हैं, जो माशरे में हम सुनते हैं, वो हमें ईमानी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एक सर्वे ऑफ द बिलीवर्स आया है, जिसमें लोगों से सवाल किया जाता है कि आसमान और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में आपका क्या हाल है। तो उसमें जो 47% लोग हैं अमेरिका में, ये बयान करते हैं कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये सिर्फ एक जहन का फतूर है, जहनी ख्याल है कि कोई आसमान है या आइंदा आने वाली ज़िंदगी है। 40% लोग ये बयान करते हैं कि हाँ, आसमान एक मुकाम है, एक जगह है जो बयान की गई है। 25% लोग ये बयान करते हैं कि सिर्फ अच्छे काम करने वाले, नेकियां करने वाले अच्छे लोग आसमान पर जाएंगे। लेकिन 10% लोग जो हैं वो ये बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि हर कोई आसमान पर चला जाएगा। ये एक मैं सर्वे पढ़ रहा था इसी हवाले से, जब मैं इस मुकाशवा 21वें और 22वें बाब की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि जो लोग आसमान पर यकीन भी रखते हैं उनके दरमियान में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं, ईमानदार लोगों के दरमियान भी। और ज़्यादातर सुनी सुनाई बातों पर ईमान की वजह से ये गलत फहमियाँ, गलत अंदाज़े, गलत तालीमात जो हैं वो लोगों के ईमान का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और क्या है? सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम से। मैंने सुना है कि लोग अक्सर बच्चों को ये भी कहते हैं कि जो हमारे बच्चे छोटी उम्र में या कम उम्री में मर जाते हैं तो माएँ उनको दूसरे बच्चों को या को कहती हैं ये सितारे बन गए हैं आसमान पर जाके, या हमारे बुज़ुर्ग या हमारी जो अजीज़ हैं वो गार्डियन एंजल्स हमारे बन गए हैं आसमान पर। कुछ लोग ये समझते हैं कि आसमान बड़ी बोरिंग ज़िंदगी होगी, बड़ी कह लें कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और बैठकर कुछ ईमानदार कहते हैं कि बादल पर बैठ के सारा दिन बरबती ही बजाना है। मैंने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ देखे हैं और पढ़े हैं और लोगों की मुख्तलिफ़ राय देखी है। और कुछ जो चर्च जाने वाले
مسیحی ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے یہ رائے سنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اسی طرح ہوگی، آسمانی زندگی جیسے کہ ایک لمبی چرچ سروس ہے، ایک اکتا دینے والی چرچ سروس. اگر میں مبالغہ رائی نہ استعمال کروں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی لمبی چرچ سروس جو اکتا دیتی ہے، ایسی چرچ سروس آسمان کی زندگی ہوگی. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ سچی باتیں ایمان کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. کوئی دوسرا سورس دنیا میں ایسا نہیں جو آسمان کے متعلق درست، سچی اور حقیقی تعلیم ہمیں دے سکے. اور یہ مکاشفہ کے آخری 2 باب یعنی 21واں اور 22واں باب یہ فیکٹس ہمیں، یہ حقائق ہمیں بیان کرتے ہیں. اور آسمان کا ذکر اور آئندہ اٹرنل لائف کا ذکر بائبل مقدس میں تقریباً 500 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. آسمان کا لفظ جو ہے وہ بائبل میں 500 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے. اور یہ سرپرائزنگ فیکٹ ہے کہ جہاں سزا کا ذکر ہے، جہاں موت کا ذکر ہے، وہاں آئندہ آنے والی آسمانی زندگی کا دور بھی بائبل مقدس میں بڑی واضح تعلیم کے ساتھ موجود ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف مستند جو ذریعہ ہے وہ یہ بائبل مقدس ہے، اور کسی ذریعے پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے. اور بائبل مقدس پر اس لیے اعتبار کر سکتے ہیں اور کرنا ہے کیونکہ اس سے بڑا سچا ہسٹری کا ریسورس ہمارے پاس اور دوسرا کوئی نہیں. اس سے زیادہ سچی بات دوسرا کوئی سائنسدان نہیں کر سکا، کوئی تاریخ دان نہیں کر سکا، کوئی ادیب، کوئی لکھاری نہیں کر سکا. ایک ہی ریسورس ہے پوری دنیا کی تاریخ میں جو ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے، وہ یہ خدا کا اکلوتا کلام بائبل مقدس ہے. اور تھیولوجین اس کو کہتے ہیں اٹرنل اسٹیٹ آف بلیورز. یہ جو آسمانی زندگی ہے یہ ایمانداروں کی ابدی حالت ہے، یہ ابدی طور پر حالت اسی طرح رہے گی. تو میرے ساتھ ذرا مکاشفہ 21واں باب نکال لیجیے، اور آج جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ انہی پہلی 8 آیات میں سے نکات ہیں، اور باقی 21ویں باب کی باقی ساری آیات اور 22واں باب اسی پر منحصر ہے. یہ پہلی 8 آیات جو ہیں وہ لب لباب کے طور پر ہیں. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی
झील होगा, ये दूसरी मौत है। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, हमारे जिंदा खुदा का जिंदा कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। तो आज पहली बात जो मैं यहाँ पर नकात के हवाले से जो लिख रहे हैं फेसबुक पर, मैसेंजर पर हमारे साथ लाइव हैं, वो पहला नुक्ता लिख लीजिए कि आसमानी ज़िंदगी का आगाज़ जब होता है तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रक्शन नज़र आती है। क्या नज़र आती है? बर्बादी नज़र आती है। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या है? बर्बादी क्या है? पहली आयत 21वें बाब, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। यीशु ने खुद ये बयान किया है कि ये ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये आर्जी हैं, ये दायमी नहीं है, ये अबदी नहीं है। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 18वीं आयत और लूका 16वें बाब की 17वीं आयत में मसीह खुदावंद ने खुद कहा कि मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी, लेकिन आसमान और ज़मीन ज़रूर टल जाएंगे। और इसी बात का इजहार करते हुए पतरस अपने दूसरे खत में, जो मेरे साथ लाइव हैं, वो पतरस का दूसरा खत और उसकी हम देखेंगे पतरस के दूसरे खत के 3 बाब की 10वीं आयत। पतरस इसको यूं बयान करता है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उसके काम चल जाएंगे। यहाँ पतरस ये भी रोशनी डालता है कि रोशनी की शिद्दत के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है, अभी क्यों नहीं ख़त्म हो रही? अब क्या मसला है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिघल नहीं रही, बड़े शोर गुल के साथ ये बर्बाद नहीं हो रही? अभी क्यों ये बर्बाद नहीं हो रही? अभी ज़मीन क्यों नहीं टल जाती? आसमान तुमार की तरह सिरक क्यों नहीं जाते? यूसाया इसको बयान करता है। तो याद रखिए, पालूस इसके बारे में बड़ी खूबसूरत तालीम देता है। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ जाए कि क्यों अभी ये टल नहीं जाते, क्यों आसमान अभी कायम है, क्यों ज़मीन कायम है, तो याद रखिए पालूस ने कुलसियों के ख़त में इस बात का इजहार किया है। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में पालूस ने इसका राज बयान किया है कि क्यों जो ज़मीन और आसमान जो हैं वो अभी टल नहीं गए। यहाँ पर पहले बाब की 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत में कुलसियों में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम हैं। यीशु मसीह में सब चीज़ें। यूहन्ना अपनी इंजील के आगाज़ में कहता है कि उस कलाम के वसीला से खुदा ने सारी चीज़ों को पैदा किया और उसी के ज़ोर कमाल के वसीला से संभाले हुए है। वो उसको मेंटेन, यूं ही खुदावन यीशु मसीह इस अपनी अख्तियार को आसमान पर जाने से पहले भी मसीह खुदावन ने इसका इजहार किया कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। ये आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार। और इसी यूहन्ना को पहले बाब मुकाशवा के उसकी 17वीं 18वीं आयत में बयान किया कि मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, अख्तियार मेरे पास है, मैं अपने मुट्ठी में संभाले हुए हूँ। और जो ही मसीह खुदावन इस अख्तियार को, जिसके वसीला से वो इस सारी कायनात के सिस्टम को, कॉस्मोलॉजी को संभाले हुए हैं, जो ही उसको ही विल लेट गो, वो उसको छोड़ देगा तो ये सारी चीज़ें दरम बरम हो जाएंगी, सिस्टम बर्बाद हो जाएंगे हरारत की शिद्दत से। मैं अभी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट बताऊंगा कि
جو ان ساری چیزوں میں ہمیں اور زیادہ خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کا، اعتماد کرنے کا سبب ٹھہرے گا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، برباد ہونا ضروری ہے، ٹل جانا ضروری ہے، پگھل جانا ضروری ہے، زمین کا اور آسمان کا ختم ہو جانا ضروری ہے۔ اس لیے دوسری بات اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا، دوسرا نقطہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا ایک برانڈ نیو آسمان اور زمین بنائے گا، جس طرح پہلے بنائے اس نے نیا آسمان۔ اور اگر آپ پہلی، دوسری اور پانچویں آیت میں تین چیزیں